हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजर्स की डिफरेंट कैटेगरी। इन्हें कैटेगराइज किया जाता है इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज और स्टेटस के अकॉर्डिंग लोएस्ट टू हाईएस्ट। 3 तरीके के लेवल होते हैं: टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और उनकी टीम। इनका काम होता है जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उन्हें इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज और प्लान्स को तैयार करना। मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स, सीनियर ऑफिसर्स जैसे कि परचेज ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर्स और फाइनेंस ऑफिसर्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। इनका काम होता है टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज या प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स और पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना और एक्सप्लेन करना टू लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, उनके द्वारा जो भी सजेशंस दिए जाते हैं या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को बताना। लोअर मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। लोअर मैनेजमेंट में आते हैं सीनियर सुपरवाइजर, इंटरमीडिएट सुपरवाइजर और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर। इनका काम होता है जो भी पॉलिसीज या प्लान्स टॉप मैनेजमेंट ने बनाए हैं उन पर एक्चुअल में काम हो रहा है या नहीं, जो उनको डायरेक्शन मिला है मिडिल मैनेजमेंट या डिपार्टमेंटल हेड्स द्वारा, उसके अकॉर्डिंग इन्हें उन पॉलिसीज पर काम करना होता है और वर्कर्स से काम करवाना होता है और ये देखना होता है कि वर्कर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो डिपार्टमेंटल हेड से उनकी शिकायत करना और वर्कर्स में डिसिप्लिन बनाए रखना। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं। इन फंक्शंस को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं: मेन और प्राइमरी फंक्शन, सब्सिडी और सेकेंडरी फंक्शंस। मेन और प्राइमरी फंक्शन में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टॉप मैनेजमेंट का काम है, स्टाफिंग मिडिल मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लोअर मैनेजमेंट का काम है। सब्सिडी और सेकेंडरी फंक्शन में होता है रिप्रेजेंटेशन, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। मेन और प्राइमरी फंक्शन को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये फंक्शन सर्कुलर मोशन में परफॉर्म किए जाते हैं। इनमें से कोई भी फंक्शन सेपरेटली परफॉर्म नहीं किया जा सकता जब तक कि इनसे पहले के फंक्शन परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, उसके बाद ही कंट्रोलिंग की जाती है। और कंट्रोलिंग में हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जो प्लान किया गया है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल जो पॉलिसीज और प्लान्स हैं उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं, ये हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। और अगर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है प्लान्स का तो टॉप मैनेजमेंट रीप्लान करता है, यानी कि दोबारा से प्लानिंग करता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन सर्कुलर मोशन में परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले होता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, एडवांस में डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके, यानी कि पॉलिसीज और प्लान बनाना। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जो भी प्लान किया गया है, जो भी पॉलिसीज बनाई हैं उन पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज एस्टेब्लिश करना और उन डिपार्टमेंटल हेड्स को ड्यूटीज असाइन करना, उन्हें बताना कि उन्हें क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें रिसोर्सेज अवेलेबल कराना। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग, यानी कि डिपार्टमेंटल हेड्स को जो जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं, यानी कि उन्हें जो जो टास्क परफॉर्म करने हैं, उन पॉलिसीज पर किस किस डिपार्टमेंट को क्या क्या वर्क करना है, तो वो एक्चुअल में ही डिपार्टमेंटल हेड्स तो खुद वर्क नहीं करते हैं, लेकिन वो वर्कर्स और एम्प्लॉयज से वो टास्क परफॉर्म करवाती हैं। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना ताकि वो उस
पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। तो उन वर्कर्स एम्प्लॉयज यानी कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शंस, ट्रेनिंग, उनका प्रमोशन और उनका ट्रांसफर, ये सारे वर्क किसमें किए जाते हैं? स्टाफिंग में किए जाते हैं। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, यानी कि जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज हैं उन्हें अपॉइंट कर लिया, लेकिन उन्हें बताना कि उन्हें एक्चुअल में काम क्या करना है। तो उन्हें डायरेक्ट करना, उन्हें लीड करना, उन्हें टास्क परफॉर्म करने के लिए इन्फ्लुएंस करना और उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो डायरेक्टिंग और लीडिंग किसका काम होता है? लोअर और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का। उसके बाद होता है कंट्रोलिंग, यानी कि उन्होंने जो काम किया है, जो परफॉर्मेंस किया है, वो सही परफॉर्मेंस किया है या नहीं किया है। जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स पर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें लोअर मैनेजमेंट देखता है। और अगर एक्चुअल काम नहीं हुआ है, यानी कि जो प्लान बनाए गए हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है, उनमें अगर कोई वेरिएशंस होते हैं तो उन वेरिएशंस को दूर करने का काम कंट्रोलिंग में होता है, जो कि लोअर मैनेजमेंट करता है। और फिर टॉप मैनेजमेंट देखता है कि उन्होंने जो जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाए थे उन पर अगर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है तो वो रीप्लान करते हैं। इस तरीके से ये फंक्शन सर्कुलर मोशन में परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आता है सब्सिडरी और सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये एक ऐसा टास्क है जिसमें मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और अदर इंस्टीट्यूशन, और इन एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अटेन किया जा सके। उसके बाद आता है इनोवेशन। इनोवेशन में क्या होता है? जो मैनेजर होता है वो न्यू आइडियाज, न्यू मेथड, न्यू टेक्निक, न्यू प्रोसीजर लेकर आता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और सेल्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर सके, अच्छे से प्रोडक्शन कर सके और अच्छे से सेल उसकी हो सके। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? कई अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं, उन अल्टरनेटिव ऑप्शन में से बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज करने का काम डिसीजन मेकिंग में होता है और ये मैनेजर बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडिया और इमोशंस का शेयर होना, एक्सचेंज होना। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन टॉप मैनेजमेंट से लेकर वर्कर्स और एम्प्लॉयज तक चलता है। टॉप मैनेजमेंट कम्युनिकेट करता है मिडल मैनेजमेंट से और मिडल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करते हैं लोअर मैनेजमेंट से और लोअर मैनेजमेंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है वर्कर्स और एम्प्लॉयज से। और मिडल मैनेजमेंट का एक काम ये भी होता है, जो लोअर मैनेजमेंट रहते हैं और लोअर मैनेजमेंट के जो भी प्रॉब्लम्स और सजेशंस होते हैं उन्हें टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना, यानी कि उन प्रॉब्लम और सजेशंस को टॉप मैनेजमेंट को बताना। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन वर्क चलता है और ये मैनेजमेंट का काम है। और कम्युनिकेशन इज द की टू डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन के बाद आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर में क्या एक्टिविटीज करनी है उसे पहले से ही पूर्वानुमान करना ताकि प्लान किया जा सके, प्लानिंग और पॉलिसीज क्रिएट या बनाई जा सके। तो इसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग, यानी कि फ्यूचर में क्या एक्टिविटीज करनी है उनका पहले से ही अनुमान लगाना। फोरकास्टिंग के बाद आता है रिसर्च। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या फैशन है, कंज्यूमर की क्या डिमांड्स है, उनकी क्या चॉइस है, किस प्रोडक्ट के लिए कितना वो पैसा दे सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट उन्हें महंगा लग रहा है तो वो उसे नहीं खरीद रहे हैं, तो ये देखना कि कॉस्ट अगर उस प्रोडक्ट की ज्यादा है तो उस कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट का काम है इन सब पॉइंट्स पर रिसर्च करना। कॉस्ट कंट्रोल, फैशन, डिमांड एंड चॉइस ऑफ कंज्यूमर, इन सभी फैक्ट्स या पॉइंट्स पर रिसर्च करने का काम मैनेजमेंट का होता है और इन रिसर्च से मैनेजमेंट को काफी हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में। मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो इसे हम कहते हैं रिसर्च। तो ये होते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस।